चित्रकूट गिरी करहु निवासु, चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहें तुम्हारी सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहें तुम्हारी सब भांति सुपासु। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था कि आप जाकर के चित्रकूट रहिए। और देखिए दास यहाँ पर ये कहना चाहेगा कि चित्रकूट की कथा चल रही है और वहाँ के सबसे महान ऋषियों में महान ऋषि है अत्रि मुनि। वो मंदाकिनी नदी के तट पर बसते हैं, वो विंध्याचल, और वो चित्रकूट एक ही वही याद विंध्याचल माता है। वहाँ पर अनसुईया आश्रम भी है, मंदाकिनी नदी बहती है जो आज भी वर्तमान है। और चित्रकूट देखिए, चित्र यानी चित्त, जो जिसके मन चंचल होते हैं, जिसका चित्त बड़ा चंचल होता है, उसको कूट पीस करके और गंगा में प्रवाहित कर दी जाती है, वही है चित्रकूट। और वो धरती कितनी सौभाग्यशाली होगी जहाँ पर प्रभु नर रूप धारण करके अपनी माता सीता के साथ और भैया लक्ष्मण के साथ जाकर के निवास करते हैं। चित्रकूट की महिमा तीनों लोक और 14 भुवनों में बहुत बहुत स्वतः बड़ाई पा रही है। जहाँ प्रभु निवास करे उस जगह के बड़ाई करना और न करना किनके मस की बात है। और शिव जी ने तो कह दिए कि राम ही केवल प्रेम प्यारे। इस प्रकार कहते हैं कि वहाँ सभी को वो जो है से राम जी विदा करते हैं। और विदा करने के साथ जब से श्री राम जी वन में आकर रहने लगे, तब से कहते हैं कि वो वन जो है बिना मौसम के फल देने लगा। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं। देखिए, जब ईश्वर की कृपा होती है ना, तो वहाँ प्रकृति के सारे नियम फेल हो जाते हैं। लोग कहते हैं प्रकृति है, प्रकृति के नियमानुसार कार्य होते हैं। विधाता जब प्रतिकूल होता है तो सारे नियम वहाँ पर फेल हो जाते हैं। जब किसी गाड़ी की एक भी नट या बोल्ट कहीं पर ढीला हो जाता है तो पूर्ण गाड़ी का सिस्टम जो वहाँ पर जो है से फेल हो जाता है, मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं, उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों की मंडप बने हुए। वो कल्प वृक्ष है जो स्वर्ग में सदा हरा भरा रहता है। इस प्रकार कहते हैं कि उस मंदाकिनी यानी विंध्याचल बड़ा आनंदित है, चित्रकूट के यश गाते हैं। हिमालय से भी आगे निकल गया चित्रकूट पर्वत, जहाँ स्वयं भगवान जाकर के वास कर रहे हैं। श्री राम जी ने निवास किया, उसकी महिमा किस प्रकार गाया जाए। वहाँ पर लोग जाकर के मोक्ष को प्राप्ति करते हैं और उसकी महिमा हजार मुख वाले शेष भी नहीं गा पाते हैं। प्रमाण है पे पयोधी तजी अबध बिहाई, जहाँ सिए लखनऊ राम रहे भाई, कहीं न सके सुषमा जैसी कानन, जो सत सहस होहि सस सानन। वो मंदराचल कैसे उठा सकता है जो चित्रकूट की महिमा का गान नहीं कर सकता है। उनकी बखान कितना कहा जाए उतना कम है। जहाँ सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। कभी कभी राम जी को अयोध्या भी याद आती है, उनके आंखों में आंसू छा जाते हैं, क्योंकि मातृभूमि है न। मातृभूमि को छोड़कर प्रभु वन को गए हैं। हालांकि संसार की भलाई करने के लिए वो कुमय समझकर धीरज धरते हैं। अमरावती की पत्नी जिस प्रकार इंद्र के साथ राज्य करते हैं अमरावती में सची और पुत्र जयंत के साथ, उसी प्रकार प्रभु वहाँ पर राज भी कर रहे हैं। और कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जो लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलके जो है से नेत्रों के गोलकों को संभाल करके रखते हैं। सीता जी ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की सेवा करते हैं, जो ये नश्वर है।
पशु पक्षी देवता तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुपूर्वक वन में निवास करते हैं। तुलसीदास लाचार होकर के लिख दिए, क्या लिख दिए कि अब जो है चित्रकूट की महिमा का बखान न जाने कितने प्रकार से किया जाए। जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी अधर्म बह जाते हैं, चित्त की चंचलता समाप्त होती है, हैं? वहाँ पर हर पाप को जो है से धोया जाता है, लोग मोक्ष की प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें डाकिनी कहा गया है। तुलसीदास कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए थे वह कथा सुन। देखिए ये कथा राम जी ने जबरदस्ती, यानी जिस समय राम वन को चले थे ना, तो सुमंत्र जो है से वो लौटना नहीं चाहते थे, लेकिन वहाँ पर जो है से ये क्या बोलते हैं, सुमंत्र मंत्री जी को जबरदस्ती राम जी लौटाए हैं, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते थे। और जब वहाँ पर निषाद राज गुह जब गंगा के तट पर आए थे, गंगा पार करना था केवट से मिलने के पहले, तो वहीं पर से मंत्री को लौटा दिए थे। और उसी के पहले श्रृंगबेरपुर में लक्ष्मण ने निषाद राज गुह को इस बात की जानकारी दी थी, क्या कि वो राम जो चित्रकूट में बसे हैं आकर के, वो कौन है, राम के वाले प्रेम प्यारा। लेकिन कैसे, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, लक्ष्मण जी का कथन है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। राम ही ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अरूपा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। सकल विकारे रहित गत भेदा, कही नीति निरूप ही वेदा। वो राम है, वो राम पार ब्रह्म परमेश्वर, ये लक्ष्मण की वाणी है। और लक्ष्मण की वाणी जो है से कभी व्यर्थ का नहीं हो सकता, वो निषाद राज गुह को बताया है। और जब गंगा किनारे आने के पहले श्रृंगेरपुर से बरबस राम सुमंत्रो पठाए, तुलसीदास ने लिखा, बरबस राम सुमंत्रो पठाए, सुर सरितिरिया पोतब आए। गंगा के तट पर प्रभु आए हैं और वहां से मंत्री को लौटाए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर तब निषाद राज फिर वहां गए हैं जहां पर गंगा के तट पर, यानी श्रृंगबेरपुर में गंगा के पहले वो मंत्री को लौटाए थे। तब आकर उसने रथ को सुमंत्र को शहीद देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। कथा वहां पर है कि श्री रामचंद्र जी अपनी भार्या सीता के साथ और भैया लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में आकर के आनंदित से बसे हुए हैं। और कथा वहां चली जहां से निषाद राज पुनः जो ऐसे लौटे हैं, और जहां मंत्री सुमंत को राम जी ने बरबस अयोध्या जाने को कहे थे, लेकिन वो गए नहीं है, वहीं पर पड़े हुए हैं श्रृंगबेरपुर में। आप देखिए वहां पर फिर से गए हैं निषाद राज, और देखते क्या है कि वो बेसुध होकर के पड़े हैं, घोड़े मुरझाए हुए हैं। वो दक्षिण दिशा की ओर देख करके
आंसू बहा रहे हैं जिधर श्री रामचंद्र जी गए। अब देखिए कथा आगे बढ़ेगी कि आगे क्या होता है। तो आज दास कहेगा कि कथा का बड़ा मार्मिक जगह पर पहुंच चुके हैं हम लोग। आगे की कथा श्रवण करते रहेंगे।